गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने जो पिछले टॉपिक में किया था डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की विशेषताएं किया था, उसके मेरिट्स किए थे और दोष किए थे। आज हम करेंगे लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं। लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं। इन कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो लोकतंत्र के रास्ते में आती हैं, जो लोकतंत्र को सफल होने में थोड़ी समस्या पैदा करते हैं? ये बाधाएं जो हैं वो कौन सी हैं? लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं जो हैं उनमें पहला आता है जातिवाद, दूसरा आता है सांप्रदायिकता, तीसरा आता है अनपढ़ता, चौथा आता है जागृति की कमी, उसके बाद है गरीबी, छठा कौन सा है? मताधिकार का दुरुपयोग। ये मैं आपको सिर्फ हेडिंग लिखवा रहा हूं, वर्णन आपको खुद करना है। इसको समझा दूंगा मैं इसके बारे में, प्रत्येक गतिविधि को। उसके बाद सामाजिक कुरीतियां भी इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं। सामाजिक कुरीतियां, ये जो है लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, जिनका हम एक क्षेत्रवाद भी आता है, क्षेत्रवाद। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, एक एक टॉपिक आपको अच्छी तरह से करवाया जाएगा। आप ध्यान से देखें और समझें। अच्छी तरह से करवाया जाएगा। इसमें हमारा क्या है? इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था जातिवाद। जातिवाद से हमारा क्या अभिप्राय है? जातिवाद से हमारा अभिप्राय कि लोग जाति के आधार पर मतदान करते हैं। एक जाति विशेष जो है, कहने का भाव क्या है, चाहे लोकतंत्र कितना भी आ जाए, लोकतंत्र के अंदर जब उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के समय क्या करते हैं? चुनाव के समय जो उम्मीदवार होते हैं वो भी जाति के आधार पर ही वोट मांगते हैं और जाति के आधार पर वो अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। ऐसे प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा जाता है। ऐसे प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा जाता है जिसकी जाति की संख्या अधिक हो, और वही उम्मीदवार जो है जब वोट के लिए जाता है तो वो भी यही कहता है कि मैं फलां जाति से संबंधित हूँ, मेरी जाति के वोट मुझे ही मिलने चाहिए। इस प्रकार ये जातिवाद जो है लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधा है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है? सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि एक योग्य उम्मीदवार को आगे आने का मौका नहीं मिल पाता और जाति के आधार पर चुनाव होते हैं। दूसरा है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या होता है? संकीर्ण धार्मिक विचारधारा। किसमें धार्मिक विचारधारा होता है? संकीर्ण प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि वो केवल मात्र अपने धर्म विशेष को ही मान्यता देते हैं, दूसरे धर्म विशेष को नहीं। इसमें उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में जिस धर्मों की संख्या ज्यादा होगा आता है, पार्टी की सरकार बनती है, जब राम मंदिर बनवा देंगे, तो गोधरा कांड था उसको दोषियों को सजा देंगे। इन अलग अलग धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है। ये भी लोकतंत्र के मार्ग में बाधा है, क्योंकि इससे आम व्यक्ति भाव में आकर अपनी लोकतंत्र को भूल जाता है और अपने धर्म के आधार पर वोटिंग करता है। अनपढ़ता, एक अनपढ़ व्यक्ति को
वास्तव में पता नहीं होता कि कौन सा उम्मीदवार योग्य है, किसे वोट देना चाहिए, इसलिए वह दूसरों के बहकावे में आकर अपने मत का दुरुपयोग करता है। जो चापलूस नेता हैं उनकी चापलूसे में आ जाता है और इस प्रकार जो है अपने मत का दुरुपयोग कर जाता है। तो ये भी क्या है कि बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। उसके बाद है जागृति की कमी। आज भी जनता में चेतना या जागृति की कमी है। उन्हें अपने अधिकार का उचित ज्ञान नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो मत के अधिकार के द्वारा क्या कर सकते हैं। आज एक व्यक्ति जो है चुनाव के समय मतदाता के पास बहुत से नेता आते हैं, उसे तरह तरह के लुभावने सपने दिखाते हैं और उसका वोट प्राप्त कर लेने के बाद आने वाले 5 साल तक उसका मुंह भी नहीं देखते। लेकिन उसे इस पावर का पता नहीं है, उस अधिकार का पता नहीं है कि किस अधिकार के द्वारा ऐसे नेताओं को राजनीति से दूर कर सकता है, किस अधिकार के जरिए वह अपनी मांगों को मनवा सकता है। जैसे हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस, धरने जो एक मर्यादा में रहकर किए जाते हैं, उनका ज्ञान न होने के कारण आज ये लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा। उसके बाद गरीबी कि गरीब जनता को रोटी की चिंता सताती है, वह वोट को खा नहीं सकता, खाने के लिए रोटी चाहिए। इसलिए चुनाव के समय क्या किया जाता है, गरीब जनता को कुछ लोभ लालच देकर, चाहे वह पैसे का है या अनाज का है, किसी प्रकार का लालच देकर उसके वोटों को खरीद लिया जाता है, जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं होने देता। मताधिकार का दुरुपयोग कि वर्तमान में भी क्या है, आज भी एक मत का प्रयोग पुरुष के द्वारा ही किया जाता है। औरत का मत सिर्फ और सिर्फ पुरुष के मत की पुनरावृत्ति है, यानी पत्नी अपने पति की इच्छा के अनुसार, माँ अपने बेटे की इच्छा के अनुसार, बहन अपने भाई की इच्छा के अनुसार अपने मत का प्रयोग करती है। तो ऐसे में उन्हें मत का अधिकार दे दिया गया लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है और कई बार जाली मतदान करके भी इस मत का दुरुपयोग होता है। उसके बाद सामाजिक कुरीतियाँ। आज भी हमारे समाज में ऐसी रीति रिवाज और परंपराएं हैं जिनमें समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आने से रोका जाता है। समाज का कुछ प्रतिभाशाली वर्ग ही आगे आता है और वह वर्ग ही इस राजनीति पर अपना अधिकार रखता है, जो लोकतंत्र नहीं, अपने आप में क्या एक डिक्टेटरशिप या मोनोपोली कहलाता है। तो इस प्रकार के है सच्चे अर्थों में लोकतंत्र कामयाब नहीं हो पाता। सामाजिक कुरीतियों के बाद आता है क्षेत्रवाद कि हमारा देश जो उसमें क्षेत्रवाद एक ऐसी संकीर्ण विचारधारा जिसमें एक व्यक्ति अपने संपूर्ण देश के बारे में न सोचकर अपने छोटे से क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी रखता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक व्यक्ति जो है वह अपने मत का उचित प्रयोग नहीं कर पाता, और जब वह अपने मत का उचित प्रयोग नहीं कर पाता तो कभी भी क्या है लोकतंत्र को कामयाब बनाने में अपना सहयोग नहीं दे सकता। इसके बाद है इन समस्याओं को दूर कैसे कर सकते हैं हम। तो समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव इन्हीं में से निकलते हैं। सुझाव या वो उपाय बताएं जिनसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। पहला सुझाव क्या होगा, शिक्षा, कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान की जाए, उसे अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाया जाए। उसे अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाया जाए। ये ज्ञान उपलब्ध करवाना होता है चेतना या जागृति, कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता में चेतना या जागृति लाने का प्रचार किया जाए, ताकि वे लोग क्या है अपना विकास कर सकें, अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। उसके बाद है गरीबी को दूर करना, यानी सरकार के द्वारा ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं, ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिनके माध्यम से गरीब जनता को रोजगार के साधन उपलब्ध हों और रोजगार के द्वारा वह अपनी गरीबी को दूर कर सके, वह किसी भी आदमी के बहकावे में आकर अपने मत का दुरुपयोग न करे। और जब वह मत का दुरुपयोग नहीं करेंगे तभी जाकर सच्चे अर्थों में लोकतंत्र कायम हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है विस्तृत विचारधारा, कि लोगों की जो विचारधारा है, जो
नैरो थिंकिंग है उसको छोड़कर उन्हें विस्तृत विचारधारा अपनानी चाहिए। उन्हें देश के बारे में सोचना चाहिए, क्षेत्र विशेष को छोड़कर भूल जाना चाहिए ताकि वे देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। भाषावाद, क्षेत्रवाद व सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर के बारे में सोचना कि जब जनता सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद इनके बाद छोड़कर राष्ट्र हित के बारे में सोचेगी, एक देश के हित के बारे में सोचेगी, तभी कोई देश विकास कर पाएगा और तभी क्या है वहाँ पर अच्छे से अच्छा विकास होगा और लोकतंत्र कायम होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।